नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। उपेंद्र कुशवाहा का बगावती तेवर जारी है और पटना में अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। खुली चुनौती दी है कि बैठकर बात कीजिए। जिस तरह से पार्टी के तमाम नेता उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जब वो मुंह खोलेंगे तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। उपेंद्र कुशवाहा यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूरी व्यथा कथा ही बयां कर दी कि कब कब वो नीतीश कुमार कमजोर हुए और उपेंद्र कुशवाहा की वापसी जदयू में हुई है। उन्होंने कहा कि हम किसी के रहमो करम पर नेता नहीं हैं, अब समय आ गया है कि मुंह खोलना पड़ेगा। अब यह नीतीश कुमार को देखना है कि जिस तरह से जदयू कमजोर हो रही है और पार्टी जो है एकदम हाशिए पर चली गई है, ये अब वापस आ पाती है कि नहीं। अब देखना दिगर होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या बवंडर खड़ा होता है। मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बुलाया और बहुत इज्जत दी है, तो इस विषय पर भी हम किसी दिन और बता देंगे कि 2021 में जब हम आए तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको, इस पर भी किसी और दिन बताएंगे। अलग किसी दिन के लिए सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अभी तत्काल एक अंतिम बात और आग्रह करना चाहेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को जो जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती जो पूरे बिहार में हम जिस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महात्मा फुले समता परिषद, महात्मा फुले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है। इस बैनर से हमारे साथियों ने तय किया है कि बिहार के तमाम जिलों में जगदेव बाबू की जयंती मनाने का काम करना है। पटना जिला का कार्यक्रम भी पटना में होगा, 2 फरवरी को सब जगह तय है। अब इस कार्यक्रम के लिए कहा जा रहा है पार्टी की ओर से कि आप इस कार्यक्रम को मत कीजिए, जगदेव बाबू की जयंती को मत मनाइए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक सामाजिक संगठन से हो रहा है। भैया, सामाजिक संगठन से, गैर राजनीतिक मन से माफ कीजिएगा, महाराणा प्रताप जयंती कोई पार्टी के बैनर से नहीं हुई है, अलग संगठन से, गैर राजनीतिक संगठन से जयंती हुई है। पार्टी में कौन व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक संगठनों से अलग अलग जुड़ा हुआ नहीं है। तो और लोगों के कार्यक्रम में बिल्कुल माने क्या कहा जाए, हर्ष के साथ लोग प्रस्तुत होते हैं और मेरे कार्यक्रम को, जगदेव बाबू की जयंती को मनाने पर रोक लगाने की बात करते हैं। यह कहाँ का न्याय है, यह कहाँ का न्याय है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 फरवरी का कार्यक्रम तो होगा ही, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं, लेकिन सामाजिक एक्टिविटी के बिना पार्टी को भी ताकत देना संभव नहीं है। हम यह नहीं कह रहे कि दूसरे लोगों ने क्यों किया, सामाजिक संगठन से दूसरे लोगों ने किया, अच्छा किया। महाराणा प्रताप की जयंती हुई, अच्छा हुआ, निश्चित रूप से ठीक हुआ। उसी तरह से जगदेव बाबू की जयंती भी हो, समता परिषद से हो, इसमें क्या एतराज है। यह भी होना चाहिए और होगा, इतना हम कहना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका कोई सवाल हो, एक आग्रह के साथ कि जो विषय हमने आज उठाया है, इससे संबंधित कोई सवाल होगा तो शायद हम जवाब दे पाएंगे। सर, आपके बड़े भाई ने तो आपको बोला कि 2 बार आए और 3 बार गए। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। हिस्सा क्या लेंगे? जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि उमेश कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा
जेडीयू में आप किराएदार की भूमिका में है, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। रहेंगे सर, ये सवाल है। नीतीश जी से बात नहीं हुई है, ललन सिंह से बात नहीं हो रही, पार्टी में कैसे रह पाएंगे? अरे भैया हैं जैसे हैं हमको देखिए, हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए थोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बार बार जो करोड़ों लोग, जिन लोगों ने लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और फिर सवर्ण समाज का भी एक बड़ा हिस्सा, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। और उस समय जो खौफनाक मंजर जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस खौफनाक मंजर से बिहार को निकालने के लिए लोगों ने ताकत दी, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी। वैसे लोगों के अरमानों की यह पार्टी है, इसलिए इस पार्टी के प्रति हमारे मन में दर्द है। हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। नीतीश जी कह रहे हैं कि आप चले जाएं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं चले जाएं, मतलब आप पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे? मुख्यमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा किसी की बात का जवाब पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, मुझसे पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का कोई जवाब लेना हो हमसे पूछिए। बाकी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया। सर एक सवाल ले लीजिए सर, इधर से प्लीज। आपकी जो पुरानी पार्टी रालोसपा है वो अभी एक्टिव है या नहीं है? आप लोगों को मालूम है कि जिस वक्त हमने विलय किया उसी वक्त प्रस्ताव लेकर, उस समय जो पार्टी हमारी थी उसमें प्रस्ताव लेकर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखकर दे दिया। हमारी जो भूमिका थी हमने कर दी, बस हम इतना ही जानते हैं। उपेंद्र सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाया नीतीश कुमार ने आपको, ये चर्चा है। क्या उपेंद्र सिंह से पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा बनाया। हमने कहा है, सलाहकार की बात हमने की है। सलाहकार की बात करते हुए हमने यह भी कहा है कि एक अलग सब्जेक्ट है, जिस दिन अलग से हम आपसे बात करेंगे उस दिन पूरा बताएंगे हम। आने वाले समय में समीकरण को रिवाइव करने के लिए क्या आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर आएंगे? अरे भैया, अभी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, हम यह बोल रहे हैं। सर नहीं होता है, जबरदस्ती रहेंगे क्या? पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे, बाकी बनते रहेंगे, जो स्थितियां बनी हुई है। अरे भैया, पार्टी में जो संघर्ष किया, देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है पार्टी की कमजोरी के बारे में। जो चुनाव परिणाम आए उढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1-to-1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है। तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए। 1-to-1 बात हो रही। अब बताइए, जब हम मिलकर बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, अब कैसे मिलकर हम बात करें? इसका अर्थ तो वही बता पाएंगे। और पार्टी की कमजोरी के बारे में या किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि जब पार्टी कमजोर हुई 2020 के चुनाव में, तब विलय हुआ
मेरी पार्टी का, और विलय के उपरांत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमने की। विलय के समय भी जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी हमने कहा था कि पार्टी कमजोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसमें हम अपनी भूमिका करना चाहते हैं और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमने यह बात सब लोगों के सामने कही और यह बात उस वक्त नहीं कही, मिलकर करने की बात कह रहे मुख्यमंत्री जी। उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी कि जो 5-7 नेता जिनको भी जरूरत समझिए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में अभी इतना के बाद भी मुख्यमंत्री जी जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस दिन हम उनके साथ जाकर बैठने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम करें या अभी भी हम उनके साथ बैठकर, चाहे पार्टी मंच पर डिस्कशन हो या व्यक्तिगत रूप से चाहते हो उनका बुलावा आवेगा तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं यह पार्टी मजबूती से खड़ी रहे। यह पार्टी करोड़ों लोगों की अरमानों की पार्टी है। समता पार्टी के संघर्ष के दौरान हम सब लोगों ने मिलकर इतना संघर्ष किया, पार्टी बनी, सत्ता में हम आए, लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है। इस बात का दर्द उपेंद्र कुशवाहा को भी है। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज भी कहें तो हम जाएंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि जब 2-3 बार आए गए, मुख्यमंत्री जी ने यह भी मेरे बारे में कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा आए गए वाला नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अधिकांश लोग जो आज आपके साथ सत्ता में हैं, अधिकांश लोग, 1-2 व्यक्ति श्रवण कुमार जी, लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह जैसे लोगों को छोड़कर मंत्री परिषद में भी 2 तरह के लोग हैं। या तो आए गए वाले लोग हैं या 2005 में सरकार बनने के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए आपके साथ शामिल हुए लोग हैं। संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। 95% लोग संघर्ष वाले नहीं हैं, समता पार्टी वाले नहीं हैं। मेरे ऊपर जो कह रहे हैं कि आए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए गए और बहुत सारे लोग आए गए, तो उनके बारे में आपका नहीं कहना है। और उपेंद्र कुशवाहा आया गया, उपेंद्र कुशवाहा फिर वह कहते हैं कि अपना मन से आए और अपना मन से गए। 3 बार की बात की जा रही है, सुनकर हंसी आती है। 3 बार नहीं, 2 बार हम पार्टी में वापस हुए हैं और 2 बार में एक हुआ है 2009 में दिसंबर महीना में और एक इस बार 2021 मार्च महीने में। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी चले आए। यह पब्लिक डोमेन में बात है। 1 नवंबर जो दूसरे दिन खबर छपी होगी विभिन्न अखबारों में, उसको उलटकर आज भी देखा जा सकता है। तो यह कहना कि अपना मन से आए, हम 2009 वाली बात बता रहे हैं। 2009 में उन्होंने बुलाया, आग्रह हुआ और अभी जो आए 2021 में हम आए। 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका था, परिणाम आ गए थे। परिणाम आने के बाद विधानसभा का जो पहला सत्र चल रहा था, उस सत्र में आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी उम्र से आधी उम्र का व्यक्ति, उन्होंने विधानसभा में भाषण देते हुए जब कहा, यह बात बोलने में भी मुझको थोड़ी हिचक होती है, लेकिन रिकॉर्ड में है विधानसभा में, इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्षमा चाहते हुए बात बोलेंगे। उस समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक बेटा है आपको
और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिएगा। अब इस तरह की बात जब पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं, उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रहा है क्यों ट्वीट करते हैं। उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है। उसके बाद पहला कॉल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद खत्म होने के बाद और हमारा जो विलय हुआ, उस दौरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कॉल नहीं गया था, स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की थी। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रहा है क्यों ट्वीट करते हैं। उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है। उसके बाद पहला कॉल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद खत्म होने के बाद और हमारा जो विलय हुआ, उस दौरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कॉल नहीं गया था, स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की थी। आज जो कह रहे कि अपना मन से आए, 2020 चुनाव के बाद उधर से मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग से कॉल आया और तब उन्होंने मुझसे बात की। तो अब जो कह रहे हैं कि अपना मन से आया, रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, एक अन्य मार्ग का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि जिस दिन उनसे बात हुई पहली बार 2020 चुनाव के तुरंत बाद, उस दौरान मेरे आसपास के किसी व्यक्ति का, मेरे आवास का, मेरा अपना कोई कॉल का वहां रिकॉर्ड निकाल के लोग देख ले कि हमने कभी किया हो। उस दौरान हमने कभी नहीं कॉल किया, कोई जरूरत नहीं थी, खुद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके बात हुई। और फिर इतना ही नहीं, बाद में पार्टी के एक दो बड़े नेताओं को लगाया जो आप सब लोगों को मालूम है, और उन्होंने पहल की, मध्यस्थता की, और फिर हम आए पार्टी में। जो मुलाकात, पहली मुलाकात हुई उनके कॉल पे 2020 के बाद, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा, हम तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो जरूरी है हम उसकी चर्चा करेंगे। वह यह बात है कि मुख्यमंत्री जी उस समय एकदम बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। विधानसभा में उनके खिलाफ जिस तरह से बात की गई, लेकिन उनके आसपास वाले जो भी मंत्री लोग उनकी पार्टी के भी थे, अगल बगल में रहते हैं, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी को मोर्चा संभालना पड़ा और क्या क्या मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए। विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बात हुई मुख्यमंत्री जी से, और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए।